कभी ऐसा लगता है कि करना क्या है ये तो साफ पता है, लेकिन फिर भी वो काम बस टलता जाता है। सपने तो बड़े हैं, पर शुरुआत करने का मन ही नहीं करता। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं। तो आज हम आलस को मोटिवेशन के जरिए नहीं, बल्कि उसे समझकर हराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असली मकसद है इसकी जड़ तक पहुंचना। देखिए, आलस को एक छोटी मोटी आदत समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये एक साइलेंट एनिमी जैसा है, एक ऐसा खामोश दुश्मन जो धीरे धीरे हमारे गोल्स, हमारे कॉन्फिडेंस और यहाँ तक कि हमारे फ्यूचर को भी खत्म कर देता है। तो इस सफर में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इस खामोश दुश्मन को ठीक से समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि आखिर काम टालने के पीछे 3 बड़े कारण क्या होते हैं। उसके बाद इसे हराने के 6 सॉलिड तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि सोच से एक्शन तक का रास्ता कैसे तय किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आलस, ये काम टालने की आदत असल में दिखती कैसी है। अब ये सुनिए और सोचिए कि जाना पहचाना लगता है या नहीं। फोन उठाते हैं, सोचते हैं बस 2 मिनट, और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। खुद से वादा करते हैं कि आज सब ठीक कर देंगे, लेकिन रात होते होते वही पुराना रूटीन। और वो कल जिससे सब कुछ शुरू करना है, वो कल तो कभी आता ही नहीं है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। आलस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई लेजी है, नहीं, इसके पीछे ना कुछ बहुत ही खास साइकोलॉजिकल वजहें होती हैं। आमतौर पर सोच क्या होती है, मैं आलसी हूं, पर असली वजह पता है क्या है? हमारा दिमाग असल में हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें बचा रहा है। वो हमें काम से नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी हुई जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है ना, जैसे बोरियत या स्ट्रेस, उनसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो दिमाग हमें किन चीज़ों से बचाता है? मुख्य तौर पर 3 चीज़ें हैं। पहला, जब काम बहुत बोरिंग हो, दिमाग सोचता है यार इससे तो बचो। दूसरा, जब काम इतना बड़ा लगता है, जैसे सोचा कि आज पूरी किताब खत्म करनी है, बस दिमाग घबरा जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण, फेल होने का डर, कि कहीं इतनी मेहनत कर ली और रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। तो ठीक है, वजह तो अब समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलिए देखते हैं इसे हराने के 6 जबरदस्त तरीके। पहला तरीका, स्टार्ट इम्पॉसिबली स्मॉल, यानी शुरुआत इतनी छोटी करो, इतनी ज्यादा छोटी कि दिमाग उसे ना कह ही ना पाए। बड़े गोल्स दिमाग को फ्रीज कर देते हैं और एक्शन हो ही नहीं पाता। इसे आप 5 मिनट रूल भी कह सकते हैं। अपने दिमाग से डील कीजिए कि बस 5 मिनट पढ़ना है, सिर्फ 10 पुशअप्स करने हैं, या बस 1 पेज लिखना है। और जादू पता है क्या है? अक्सर वो 5 मिनट कब 15 मिनट या आधे घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल है। तो यहाँ गोल परफेक्शन हासिल करना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। गोल है सिर्फ एक्शन लेना। एक बात हमेशा याद रखिए, मोटिवेशन एक्शन लेने के बाद आती है, पहले नहीं। एक्शन लीजिए, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। ओके, दूसरी स्ट्रैटेजी ये है टास्क बेस्ड गोल्स का इस्तेमाल करना, टाइम बेस्ड गोल्स की जगह। क्योंकि हमारे दिमाग को ना प्रेशर पसंद नहीं है, उसको क्लैरिटी पसंद है। जरा इस टेबल को देखिए। जब हम कहते हैं 2 घंटे पढ़ना है, तो ये एक प्रेशर बनाता है। लेकिन जब हम कहते हैं आज एक टॉपिक खत्म करना है, तो दिमाग को एक क्लियर टारगेट मिलता है। और जैसे ही वो टॉपिक खत्म होता है, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, राइट? और यही फीलिंग आलस की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 3 पर, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना। और आज के जमाने में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? बिल्कुल सही, हमारा फोन। ये आलस का बेस्ट फ्रेंड बन गया है। अब देखिए होता क्या है, जब हमारा दिमाग थका हुआ होता है, तो वो आसान खुशी यानी इंस्टेंट डोपामाइन ढूंढता है। रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, ये सब वही इंस्टेंट हिट देते हैं। शॉर्ट टर्म में तो मजा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी फोकस करने की पावर को बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी शायद सबसे अनोखी है, सेल्फ ट्रस्ट, यानी खुद पर विश्वास बनाना। जरा सोचिए, जब हम बार बार खुद से किए हुए वादे तोड़ते हैं, तो हमारा दिमाग ही हमारी बातों को सीरियसली लेना बंद कर देता है। ये एक बहुत खतरनाक साइकिल है। देखिए, हम एक बहुत बड़ा वादा करते हैं, फिर उसको पूरा नहीं कर पाते, फिर गिल्ट फील होता है, और एंड में खुद पर से ही भरोसा उठ जाता है। सॉल्यूशन सिंपल है, छोटा वादा करो, लेकिन उसे हर हाल में पूरा करो। 5वां तरीका, दिमाग को रिवॉर्ड देना। हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है, उसे भी रीएनफोर्समेंट चाहिए। जब भी कोई काम पूरा हो, उसे एक पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ना बहुत जरूरी है। और प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने अपना टास्क पूरा किया,
ग्रेट। अब दिमाग को एक छोटा सा इनाम दो। हो सकता है आप अपना पसंदीदा गाना सुन लें या एक कप कॉफी पी लें। इससे क्या होगा? दिमाग उस मुश्किल काम को इस अच्छी फीलिंग के साथ जोड़ देगा और अगली बार उस काम को शुरू करना आसान हो जाएगा। और अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 6 पे। ये सबसे फंडामेंटल है। खुद से ये पूछना कि इस काम से आखिर बचा क्यों जा रहा है। ईमानदारी से खुद का सामना करना बहुत जरूरी है। बस ये एक सवाल, आखिर इस काम से बचने की वजह क्या है? जैसे ही असली रीजन सामने आता है ना, 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। क्या काम बोरिंग है, या बहुत बड़ा लग रहा है, या कहीं अंदर फेल होने का डर बैठा हुआ है? तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और बढ़ते हैं सोच से एक्शन की तरफ। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रोक्रास्टिनेशन एक दिन में नहीं जाता, ये एक सफर है। लेकिन हर दिन लिया गया एक छोटा सा एक्शन, बस एक छोटा सा स्टेप, हमें उस इंसान से दूर ले जाता है जो सिर्फ सोचता रहता है और उस इंसान के करीब लाता है जो असल में कुछ करता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आज, अभी, वो पहला छोटा सा एक्शन क्या होगा जो